प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज से पवित्र कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है और आप सभी भक्तगणों को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी तथा तुलसी देवी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको सुख समृद्धि तथा आरोग्य प्रदान करें। तो कार्तिक स्नान करने वाले विष्णु भक्तों की मंगल कामना करते हुए आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास का महात्म्य। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कार्तिक स्नान की कथाओं और महात्म्य को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि श्री हरि विष्णु, तुलसी मैया और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। क्योंकि आधी अधूरी कथा और बिना आस्था के पूजा पाठ से हमें इसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। यही सब कुछ कार्तिक स्नान की कथा में भी बताया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले आप तुलसी माता के लिए एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय जरूर लिखें और इस कथा को पूरा श्रवण करें। तो बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोजाना तुलसी में जल सींचने जाया करती थी। गांव की अन्य महिलाएं भी वहां पर आती थीं। जब तक महिलाएं तुलसी जी की पूजा अर्चना करती, जल सींचती, तो वह बूढ़ी माई चुपचाप वहीं पर बैठी रहती। उन सभी के जाने के बाद में खड़ी होकर तुलसी जी में जल डालकर कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू करना उद्धार मेरा। पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, अंत में कृष्ण जी का कंधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम इस तरह क्यों सूख रही हो, क्या बात है? तो तुलसी माता कहने लगी कि हे प्रभु, एक बुढ़िया रोजाना आती है और मुझसे यह बात कह जाती है। मैं उसकी सारी बातों को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे तुलसी, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। तो यह सुनकर तुलसी मैया फिर से हरी भरी हो गई। तो बुढ़िया माई तो रोजाना आती और वही बात कहकर चली जाती, पर तुलसी माता को कोई फिक्र नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग आए, अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने लगे। तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो सारे लोग कहने लगे कि इतना धर्म कर्म करती थी, फिर भी पता नहीं कि इसने कौन से जन्म में कैसा पाप किया था जो इतनी भारी हो गई। अब इसका दाह संस्कार कैसे होगा? पता नहीं इसने पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म किए हैं जो इस जन्म में भुगत रही है। प्रिय भक्तों, तभी भगवान जी वहां पर प्रकट हो गए और उनके बालक का रूप धारण करके वहां आए और कहने लगे कि आप सारे एक तरफ हो जाओ, मुझे उठाने दो, क्या पता मैं उठा लूं। तो सारे गांव के लोग हंसने लगे कि तू तो एक बच्चा है, हम सारे गांव वाले नहीं उठा पाए तो तू कैसे उठा पाएगा? तो वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा हुआ था। उसने कहा, कोई बात नहीं, बालक है, इससे भी देख लेने दो, क्या पता उठ जाए। तो उस बालक ने बुढ़िया के पास जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और तुरंत उठाकर चल दिए। तो सारे गांव के लोग हैरान हो गए। तो इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही मुक्ति सबको देना। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी।
हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीने वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख देना। रोजाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद में माँ आराम से वह लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को क्रोध आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है, रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और कपड़े वगैरह रखने लगी। तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया और कहा कि लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए ला दिया। वह चुपचाप अपनी सास को वह खाली डिब्बा पकड़ा कर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वह डब्बा अपने थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहां जाकर अपनी माँ को झोपड़ी बनाकर दे दी। तो वह झोपड़ी में रहने लगी और उसका बेटा वापस घर चला आया। अपनी माँ से कह आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, उठकर स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की और उसके बाद में जो बहू ने खाली डब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डब्बे को खोला तो वह तो सचमुच लड्डुओं से भरा था। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचते हुए जैसे ही वह लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी वहां पर बंदर के रूप में आकर उसके सामने बैठ गए और बुढ़िया माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आए बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को खा लिया। अब उस बंदर का तो रोजाना का नियम बन गया, जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो वह सामने आकर बैठ जाता, बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया, उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न धन से उसका महल भर गया। अब जैसे ही उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो वह देखने लगा कि मैं माँ को तो यहाँ झोपड़ी में छोड़कर गया था और यहाँ तो माँ दिखाई दे ही नहीं रही है और ना ही झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने अड़ोस पड़ोस में पूछा कि मैंने 1 महीने पहले मेरी माँ को यहाँ छोड़कर गया था, वह कहाँ गई? सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है, उसने तो धर्म कर्म खूब किए थे, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दिया है। तो यह देखकर बेटा बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा, माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। और कहने लगा, हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब खूब सारे धन धान्य के साथ वह अपनी माँ को लेकर वापस जैसे ही अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी मेरी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी, इस बुढ़ी की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस ना समझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बुढ़ी नहीं, तेरी सास है और इसके पास जो धन है वह तुझे ही काम आने वाला है। पर उसने अपने घमंड के चलते 1 साल तक इंतजार किया। अब जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है।
और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी और मेवे डालकर लड्डू बना दिए और कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा डब्बा लड्डुओं से भरा है, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर बहुत खुश हुई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। जहाँ जाने पर उसके दामाद ने झोपड़ी बनवा दी और कहा, सासू माँ, अब आप यहीं पर रहिए, मैं 1 महीने बाद आपको लेने के लिए आऊंगा। यह कहकर उसका दामाद तो घर चला गया और बुढ़िया उसी समय एक लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी और उठते ही लड्डू खाया। जैसे ही वह लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहां बैठ गए। तो उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी बाबा को पत्थर से मारकर भगा दिया और कहने लगी कि लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें कैसे दे दूं। अब उसका तो रोजाना का यही नियम था। हनुमान जी आकर बैठते तो वह पत्थर मारकर भगा देती और खुद दिन में 4-4 बार लड्डू खाती और फिर वापस सो जाती। कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बहू की माँ की जो झोपड़ी थी उसे कूड़े कटकर में बदल दिया और उसकी माँ को वहाँ पर गधी बनाकर बैठा दिया। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू ने अपने पति से कहा कि तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी चला गया। आगे जाकर देखा तो कुटिया की जगह तो एक कूड़े कचरे का ढेर है और उस पर उसकी सास गदही बनकर बैठी है। तो वह अड़ोस पड़ोस से पूछने लगा कि मेरी सासू माँ जो है 1 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ के गया था, अब वह कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है और झोपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो अड़ोस पड़ोस वाले कहने लगे कि जो कूड़े कचरे के ढेर पर गधी बनकर बैठी है वही तुम्हारी सास है। तुम इसे यहाँ छोड़कर गए थे, तब से दिन में 4 बार तो भोजन करती थी और सारा दिन सोती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर तो क्या पूरे कार्तिक महीने में स्नान ही नहीं किया। जब इसका मन नहीं था तो आप यहाँ इसे छोड़कर क्यों चले गए थे। तो बेचारा क्या कहता, मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता तो 2 वक्त की रोटी भी चला जाता। तो वह गधी बनी सास को लेकर घर की ओर रवाना हो गया और घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आएगी और खूब सारा धन लेकर आएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पति देव आए हैं, वो भी अकेले, निराश और साथ में गधी बनी हुई उसकी माँ को। अपनी माँ की यह हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी माँ की यह हालत कैसे हुई। तो उसका पति कहने लगा कि तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, तो तुमने उसे कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों। तो वह कहने लगी कि मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी कि मेरी माँ बेचारी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ तो गधी बन गई, अब यह कैसे ठीक होगी। यह सोचते सोचते दोनों पति पत्नी विद्वान पंडितों के पास जाकर पूछने लगे। तो उस विद्वान पंडित ने कुछ देर सोच विचार करके कहा कि तुम्हारी सास ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था और पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था वह हनुमान जी के रूप में आए बंदर को खिला देती थी और वह बहुत मन लगाकर पूजा पाठ करती थी। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो वह विद्वान पंडित कहने लगे, इसीलिए तो तुम्हारी सास पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरपा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने पापी मन से यह कार्य किया। जल्दी उठकर तो क्या, कार्तिक के पूरे महीने भर उसने स्नान ही नहीं किया। दिन में 4 बार उठकर खाती थी और फिर वापस सो जाती थी। जब हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आते थे तो वह उन्हें पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं,
इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से यह गधई बन गई है। इस तरह वह हाथ जोड़कर दीनहीन बनकर विनती करने लगी कि मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी सास और माँ में बहुत ज्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत ही अच्छे विचारों वाली है। मैंने फिर भी उसका कभी कहना नहीं माना। तो वह विद्वान पंडित कहने लगे, बेटी देर आई दुरुस्त आई। अब तुम ऐसा करना कि अपनी सास की खूब सेवा करना। जब तुम्हारी सास स्नान कर ले तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, तो फिर वह ठीक हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर आए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और कहा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई है। मैंने आपका कभी भी सम्मान नहीं किया, हर बात पर आपका अपमान करती रही। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। बच्चे तो गलती करते हैं, पर माँ उससे कभी नाराज नहीं होती। यह सुनकर उसका तो दिल पसीज गया। फिर वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान कराने के लिए पानी डालती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती और फिर शाम को अपने सास की हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे प्रसन्न हो गए और उस पर अपनी कृपा बरसाई। उसकी माँ पुनः ठीक हो गई, उसका घर अन्न धन से भर गया। तो बोलिए जय हो विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, कहानी के बाद में हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए, कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जैसे आपने लड़के की माँ पर कृपा बरसाई, वैसे कृपा हम सब पर बरसाना। जैसा बहू की माँ को दिया, वैसी कृपा किसी पर मत करना। तो अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की कथा। तो इस कथा को भी श्रद्धा भाव से पूरे कार्तिक के महीने में रोजाना नियमित से सुनना चाहिए। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। कृपया कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसते हुए बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तम्बाकू, पूंछ से गोभी और रस से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए।
हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व संविधा लेने के लिए जंगल में गए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। अब जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करती हुई शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 प्रहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इससे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों, तो वे स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं।
यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। तेज बुखार में भी वह गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम लेकर आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। पूर्व जन्म में तूने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति रूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कथाएं सुना करता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं, और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा, सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, और अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो बहुत सारे शेर, भालू, चीते हैं, जंगली जानवर हैं, इसे मारकर खा जाएंगे, और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस लड़के के सामने आए। बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो वह कहने लगा, बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरी सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वह सब कुछ समझ गए। वह उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिलेगा। अब तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया कि उसका घर जो झोपड़ी का था वो महल हो गया है। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी, और घर में खूब सारा धन हो गया है। तो वह जोर जोर से अपनी माँ तथा दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, देखो मैं कितना धनवान हो गया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वह मुझे जंगल में मिले थे।
तो यह सुनकर उसकी माँ, बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत खुश हुई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक था लपसी, एक था तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता हूँ, तो मैं ही बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास आए और बोले, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही है। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं कल करूँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उसके सामने आए। तो नारद जी को देखते ही वह दोनों पूछने लगे कि हे नारद जी, अब आप बताओ कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी कहने लगा, मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले, तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी उठा लिया, तो तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा किया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्त ही है, और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। यह कहकर नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, मुझसे यह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ कि मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि जो रोटी बनाकर गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। रोटी बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा उसका फल शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। जो ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुम्हें ही मिलेगा। सूट साड़ी जो भी चीज अगर तुम किसी को देते हो तो उसके ऊपर बायना स्वरूप अगर कुछ रुपया नहीं दिए तो उसका फल भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस तपसी लपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का
और हमारी पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही सारे विष्णु भक्त कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्री विष्णु भगवान की चालीसा का श्रवण करते हैं। विष्णु सुनिए विनय,
सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजै ज्ञान बताय। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देख दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरहि वेणु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करत प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बन कर खल ही मचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हें किन्ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने रुद्र प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिव काई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख पावो, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सब जन सुख पावे। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।